अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे, गुड होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपका यूएसए का सिटीज़नशिप का टेस्ट है। तो आपने वो टेस्ट कैसे देना है, क्या कौन सा प्रोसेस है जो आपने पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कौन सा पेपर वर्क है, आपको कौन सा लॉयर चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो। मैं अपनी सिस्टर को लेके गई थी, इधर हमारे पास ही लॉयर है एक, उसके पास। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, हो सकता है आपकी भी हेल्प हो जाए कि आपने क्या कुछ करना है, फ़ीस कितनी है उसकी। उसकी अपनी भी फ़ीस होती है और हमारा जो इंटरव्यू होता है उसकी भी फ़ीस होती है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही होता है, लेकिन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने मेरी सिस्टर को कौन से क्वेश्चन दिए हैं, उसने कौन से लर्न करने हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सारा जो प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपने उसके पास जाना है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे आपने इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी है, कितनी फ़ीस है, सारा जितना भी है, क्या कुछ आपको चाहिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो सारा जो प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरी सिस्टर के पास ग्रीन कार्ड है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसको हम दोनों गई थी लॉयर के पास, इधर ही है, पास ही है हमारे। तो सबसे पहले तो उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है लॉयर से मिलने के लिए आपको। तो हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई, तो हमें मॉर्निंग में उसके कॉल की, तो उसने हमें इवनिंग को 5 o'clock टाइम दिया कि 5 बजे शाम को आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्केजूल करके फिर वो उसने पहले वेट करने के लिए बोला, फिर उसने हमें कॉल करके बताया कि आप 5 o'clock इवनिंग को आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो फिर हम 5 o'clock गए। तो को क्या चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, क्या कुछ, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से पेपर्स। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपने ग्रीन कार्ड साथ लेके जाना है। उसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी है तो आपने वो साथ लेके जानी है। तो ज़ाहिर बात है आईडी कार्ड तो होता ही है। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जिस पे आप पाकिस्तान से जो आप पासपोर्ट लेके आए हैं वो आपने साथ लेके जाना है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपने वो लेके जाना है। सोशल सिक्योरिटी है तो आपने वो लेके जाना है। तो अपॉइंटमेंट का हमारा टाइम हो गया, ये चीज़ें हमने साथ लेके जानी थी। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ मैंने आपको बताए हैं ये हम साथ लेके गए। तो फिर वो आपसे पहले पूछते हैं कि आप लैंग्वेज आपको आती है। अगर तो आप लैंग्वेज अच्छे से आप बोल सकते हैं इंग्लिश, तो आप बताएंगे यस। बिल्कुल क्लियरली आपने बताना है, क्योंकि फिर इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको इंग्लिश आती है तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ राइट करनी आती है और रीड करना आता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो आपने ये भी क्लियरली बताना है कि मैं रीड एंड राइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती या सकता। तो इसके ये सब कुछ आपने क्लियरली बताना है। फिर आपका नेम वगैरह लिख के सारा कुछ आपका लेके, तो अगर आप मैरिड हैं तो आपसे पूछते हैं मैरिड है, कितना अरसा हो गया आपको अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए, कितना अरसा हो गया आपको इधर आए हुए, जी आपका ड्रेस, आपका नेम, आपके हस्बैंड का नेम, अगर आपके किड्स हैं तो आपके किड्स का नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आपके कितने किड्स हैं, वो सब कुछ आपसे पूछता है। जो अपॉइंटमेंट लेने वाला लॉयर है पहले वो पूछता है, इंटरव्यू के क्वेश्चन बाद में आते हैं। तो सब कुछ आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपका ड्रेस, आप अगर पहले कहीं रहते थे तो आप दोबारा इधर मूव हुए हैं, तो अगर आपके 2 ड्रेस हैं तो पहले आप किधर रहते थे, वो कितना अरसा पहले उधर रहे हैं, ये आप बताएंगे। कितना अरसा, कितना टाइम हो गया आपको इधर रहते हुए, जो आपका अभी एड्रेस है आपको उस पर कितना अरसा हो गया है रहते हुए, क्लियरली आपने बताना है सब कुछ। अपना ज़िप कोड, अपने स्ट्रीट का नेम, अपना जो हाउस नंबर है, वो सब कुछ आपसे पूछा जाता है। थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है कि पासपोर्ट हर जगह जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो पासपोर्ट फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए, कि थोड़ी बहुत भी आप मिस्टेक कर देते हैं तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं, मुश्किलात। तो इसलिए बेस्ट ये है कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि क्या कुछ आपको चाहिए पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फिर अपॉइंटमेंट उसने हमारी स्केजूल कर ली। अभी तो दोबारा से वो बताएगा कि कब का इंटरव्यू है और कौन सी डेट हमें इंटरव्यू के लिए मिली है। तो फ़ीस कितनी है? फ़ीस अगर आप सिर्फ आपको हेल्प नहीं चाहिए लॉयर की, बाज़ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उनको हेल्प ही चाहिए होती है साथ।
हेल्प किस तरह चाहिए होती है कि उन्होंने आपको प्रैक्टिस करवानी है, सारी तैयारी उन्होंने आपको करवानी है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपने लर्न करने हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके वो बाकायदा प्रैक्टिस करवाते हैं, बाकायदा उनको जिस तरह हम पेपर के लिए तैयारी करते हैं उस तरह बाकायदा वो हमें तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप तो आपको लैंग्वेज नहीं आती तो 500 लॉयर की फ़ीस होती है, $500 हमने लॉयर को देने हैं अपनी तैयारी के लिए। और इसके अलावा जब इंटरव्यू होगा तो वो साथ जाएगा, उधर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो 1000 जो फ़ीस है वो इंटरव्यू की होती है हमारी। तो 1500 उससे हमसे लिए। पहले उसने पूछा कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो सारी बात है, मेरी सिस्टर को हेल्प चाहिए थी, तो 500 वो लेगा। उसके अलावा 1000 उसकी फ़ीस है इंटरव्यू की, पासपोर्ट की फ़ीस है जो पासपोर्ट के लिए जमा कराई जाती है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, कौन से क्वेश्चंस हैं वो हमें बताएगा। इंटरव्यू डेट कब मिलती है, नेक्स्ट जो सारा कुछ होगा वो मैं डिटेल में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जौन से क्वेश्चन वो हमें देगा, वो कह रहा था कि मैं खुद से क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं। मस्ट नहीं होता कि 100 क्वेश्चन ही आपने लर्न करने हैं। अगर हम अमूमन देखें तो 100 क्वेश्चन ही होते हैं यूजली जो हमने लर्न करने होते हैं। कोई सी भी वीडियो सर्च करें या कहीं भी सर्च करें तो होता है कि सिटीज़नशिप के लिए आपको 100 जो क्वेश्चन है पासपोर्ट लेने के लिए लर्न करना पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आप किसी लॉयर की हेल्प लेते हैं तो वो आपको उनमें से जो ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप इजीली पास कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं और बाकायदा आपको तैयारी करवाते हैं। तो इससे ये है कि एक तो फ़र्स्ट टाइम आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है, आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। तो बेस्ट ये है, मैं तो कहती हूँ कि बेशक आपको इंग्लिश आती भी है फिर भी आप लॉयर को 500 दे दें तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि आपकी हेल्प हो जाएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। दोबारा से 2-3 दफ़ा जब आप 1-2-3 दफ़ा बार बार इंटरव्यू देते हैं, बार बार फ़ीस जमा करवाते हैं, तो उससे बेस्ट ये है कि एक ही दफ़ा आप फ़ीस जमा करवाएं और एक ही दफ़ा आप इंटरव्यू पास कर लें, आपको पासपोर्ट मिल जाए तो सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। ये था। इसके अलावा एक और बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था, अब तो लॉयर ने खुद कह दिया है कि इन दिनों जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं बहुत जल्दी से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। दूसरा ये कि आपको इंटरव्यू है जो थोड़ी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो क्लियर करके आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है इलेक्शन की वजह से कि उनको वोट मिल जाए। तो मस्ट ट्राई करें जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, इन दिनों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।